हेलो गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गाइस, हम लोग जो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा के बुक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। वो बुक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को प्रिफेयर की जाती है। तो हम आज से हम लोग रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई प्रारंभिक भारत का परिचय जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसे कवर करेंगे और आज के क्लासेस में उसका जो मेन पार्ट है, ठीक है, लेसन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला अगर बात करें तो हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बुक में सबसे पहला पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, कि एंशिएंट हिस्ट्री का हमारे जिंदगी में क्या इंपोर्टेंस है, शुरू से लेके अंत तक, यानी कि अभी तक इस हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है या क्या इंपोर्टेंस रहा है, वो पढ़ना है पहला चैप्टर में। दूसरा में पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, यानी कि एंशिएंट टाइम्स के जो इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के आधुनिक लेखक के बारे में पढ़ना है, यानी कि मॉडर्न टाइम में कौन कौन ऐसे राइटर है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की है और उसे बताएं। ठीक है। अगला है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, कि कौन कौन से स्रोत है, स्रोत के कितने प्रकार होते हैं। स्रोत मतलब होता है रिसोर्सेज, जिससे कि हमें किसी भी चीज की प्राप्ति होती है। तो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के स्रोत के प्रकार क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, और इतिहास का निर्माण किस किस तरीके से हुआ, किस टर्म में हुआ, किस कंडीशंस में हुए, किस लेवल्स पे हुआ, ये हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे भौगोलिक ढांचा। भौगोलिक ढांचा जिसे हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। भारत का जो भौगोलिक ढांचा है, जिसे भूगोल की बनावट कह सकते हैं, भौगोलिक जो ढांचा है उसका भी एंशिएंट हिस्ट्री पर या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री हो, उस पे फिजिकल स्ट्रक्चर का इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत का भौगोलिक ढांचा कैसा है और किस तरीके से उन्होंने हमारे इतिहास पे इफेक्ट डाला है। ठीक है। अगला पढ़ेंगे पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे भाषाई ढांचा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में बहुत सारे भाषा बोली जाती है, तो भाषा का स्ट्रक्चर किधर कौन सी भाषा बोली जाती है और उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे छठा चैप्टर में। सातवां चैप्टर में पढ़ेंगे मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग। ठीक है, प्राचीन प्रस्तर युग पढ़ेंगे कि मानव का विकास, उद्भव किस तरीके से हुआ, और स्टार्टिंग का जो पीरियड जिस समय मानव का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 में पढ़ेंगे नवपाषाण युग, प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक, न्योलिथिक एज जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नवपाषाण युग के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग के जो खाद्य उत्पादक थे और पशुपालक थे उनका जीवन कैसा था, किस तरीके से वो जीवन यापन करते थे, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। 9वां चैप्टर में पढ़ेंगे ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति, यानी कि ताम्रपाषाण के टाइम में कृषक जो थे, यानी कि किसान थे, उनकी सिविलाइजेशन कैसी थी, उनकी कल्चर कैसी थी, इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन नगरीकरण, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 में पढ़ेंगे आर्य संस्कृति की पहचान, यानी कि जो आर्य इंडिया आए, ठीक है, उनकी पहचान किस तरीके से होती है, उनका हिस्ट्री क्या था, इसके बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में पढ़ेंगे ऋग वैदिक युग। ठीक है, ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे वैदिक काल जो है दो तरह का है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल के बारे में चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, और चैप्टर 13 में पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में, और इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुआ। वर्ण व्यवस्था आप लोग जानते हैं जिसमें कि काम के आधार पे नहीं, बल्कि जो व्यक्ति है उनके जो पापा है या दादा है, कौन किस तरीके का काम करते थे, उनकी जाति क्या थी, उसके आधार पे वर्ण व्यवस्था की गई। यह है उत्तर वैदिक अवस्था में। 14वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म जो कि भारत का एक
हिंदू और मुस्लिम के अलावा इंपोर्टेंट धर्म है, इसके बारे में पढ़ेंगे 14 चैप्टर में। 15 में पढ़ेंगे जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य। जनपद राज्य और पहला जो मगध साम्राज्य था इसके बारे में चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। चैप्टर 16 में पढ़ेंगे ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। ईरानी और मकदूनिया के जो शासकों ने भारत पर अटैक किया था उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 16 में। और चैप्टर 17 में पढ़ेंगे बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज, यानी कि जिस समय भगवान बुद्ध आए थे उस समय का राज्य क्या था, कैसा था, और उस समय की समाज कैसी थी, इसके बारे में हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो है 18वां चैप्टर है मौर्य युग, जिसमें हम लोग मौर्य वंश जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। 19वें चैप्टर में हम मौर्य शासन का महत्व, यानी कि मौर्य काल का महत्व क्या था, क्या इंपोर्टेंस थी मौर्य काल की, उसके बारे में पढ़ेंगे 19वें चैप्टर में। 20वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम, यानी कि मिडल एशिया से इंडिया का कांटेक्ट किस तरीके से बना और कैसा संबंध था और उसका रिजल्ट क्या निकला, इसके बारे में पढ़ेंगे 20वां चैप्टर में। 21वां चैप्टर में पढ़ेंगे सातवाहन युग, सातवाहन जो वंश था उसके युग के बारे में पढ़ेंगे 21वें चैप्टर में। 22वां चैप्टर में पढ़ेंगे सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, यानी कि साउथ इंडिया में इतिहास का आरंभ किस तरीके से हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग 22वें चैप्टर में। 23वें चैप्टर में पढ़ेंगे शिल्प, व्यापार और नगरों का विकास। ठीक है, शिल्प, व्यापार, शिल्प का, व्यापार का और नगर का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, इसके बारे में 23वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 24वें चैप्टर में पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। गुप्त साम्राज्य जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य था उसी तरीके से गुप्त साम्राज्य का किस तरीके से उद्भव होता है और किस तरीके से वो विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, इसके बारे में 24वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और गुप्त कालीन का जीवन, यानी कि गुप्त काल के समय के जो राजा थे, लोग थे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे 25वें चैप्टर में। 26 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, यानी कि पूर्वी ईस्टर्न इंडिया में किस तरीके से कल्चर डेवलप करती है, इसके बारे में 26वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 27 चैप्टर में पढ़ेंगे हर्षवर्धन और उसके काल के बारे में। ठीक है, 28वां चैप्टर में पढ़ेंगे प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार। नया नया राज्य किस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत में डेवलप होते हैं और गांव किस तरीके से बसते हैं और फैलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे 28वें चैप्टर में। 29 चैप्टर में पढ़ेंगे हम दर्शन के बारे में। 30वें चैप्टर में भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क, यानी कि एशिया के जो अदर देश है जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, इनके साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध कैसा था, किस तरीके से डेवलप हुए और कैसा रिजल्ट था, इसके बारे में 30वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 31वें चैप्टर में पढ़ेंगे प्राचीन से मध्यकाल की ओर, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से मिडिवल हिस्ट्री की ओर जो टर्न होता है टाइम, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग 31वें चैप्टर में। 32वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव का सिलसिला, यानी कि एंशिएंट टाइम में सोसाइटी में जो चेंजिंग होती है, बदलाव होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग 32वें चैप्टर में। और 33वें चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का विरासत, यानी कि एंशिएंट टाइम में कौन कौन सी ऐसी विरासत के रूप में हमें मिली है चीज, उन चीजों के बारे में या उस वस्तुओं के बारे में और उस समय के टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 33वें चैप्टर में। और इस तरीके से एंशिएंट प्रारंभिक भारत का परिचय, जो कि रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है, इसमें टोटल 33 चैप्टर है और हम लोग 1 बाय 1 करके A to Z, इसमें एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर का जिस तरीके से बुक में पेज बाय पेज दिया हुआ है उस चैप्टर को हम पेज बाय पेज क्लियर करें, ताकि इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स तो कवर होगा ही, उसके साथ मेंस का भी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। इसकी तैयारी करने की हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग A to Z पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें एक भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी रहेगी, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का साथ मिला, तो आगे चल के वीडियो हम और ज्यादा बड़ी बनाएंगे और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। चाहे समय थोड़ा लंबा लगे चलेगा, बट उसमें एक भी टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की जो राम शर्मा की बुक है, रामचरण शर्मा की, उसके पाठ के बारे में कि कौन कौन सा पाठ पढ़ना है उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। अगले दिन से हम लोग पहला चैप्टर को उठाएंगे और उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके लेकिन पूरा क्लियर करके लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे
और समझेंगे कि इस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है यूपीएससी के लिए। और यूपीएससी के अलावा बीपीएससी की तैयारी करने वाले या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इससे बहुत सारी फायदा मिलेगी। इसके अलावा जो रेलवे अदर जो कंपटीशन एग्जाम है इसमें भी इसका हेल्प मिलेगा। और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th 12th 11th वाले बच्चे, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस क्लास से अच्छी तरीके से जुड़ सके और यूपीएससी के साथ साथ अदर कंपटीशन एग्जाम का भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन देना है तो हमारे चैनल हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि इसमें अगर कोई कमी है या किसी भी तरीके का मॉडिफाई करना है तो हमें कमेंट करें। तो उम्मीद करते हैं ये क्लासेज आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। थैंक यू, गुड बाय।